हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स वाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस अब फटाफट रिजल्ट अनाउंस करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप्स वगैरह वो कंटिन्यूसली कंप्लीट कर रहा है। फटाफट उन्होंने 25 जनवरी को अपना रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया। उसके तुरंत बाद उन्होंने 23 जनवरी को जो चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड की और इंटरव्यू के कॉल लेटर्स वगैरह हैं वो भी उन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं। तो आईबीपीएस की साइट्स के ऊपर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके से व्यू आपको दिखेगा। ये वहीं से स्क्रीनशॉट लिए हैं मैंने। तो जिन लोगों का यहाँ पे स्केल 1 2 3 की जो है शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनको अपनी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आईबीपीएस ने यहाँ पे रिलीज़ किया है उसका एक लिंक दिया है जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने हैं। और वही डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वहाँ पे जब आपका इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू के अंदर आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते समय किसी तरह की हर्डल आपको नहीं दिखानी है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है ताकि बाद में जाके हमें किसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े और हमें इंटरव्यू में जो चीज़ हमने सोची नहीं है या उन चीज़ों को हमें फेस करना पड़े वहाँ पे। तो पहला पड़ाव जो है एग्ज़ाम का वो आपने पास कर लिया है और उसका किसी भी तरीके से माइंड के अंदर नहीं रखना है कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मुझे किस तरीके से एग्ज़ाम में आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया उसी की बदौलत अब इंटरव्यू आप अटेंड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है अपने इंटरव्यू की, उसके लिए यहाँ पे जो अभी स्टेप्स हैं कि पहले हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमें अपने अपने अपलोड करने हैं। अपलोड करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आईबीपीएस के अंदर लॉगिन करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले मेंटली हमने प्रिपेयर होना है कि क्या क्या हमें चीज़ चाहिएगी और कैसे कैसे हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है ताकि बाद में जाते हुए लास्ट मोमेंट में हमें किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े कि मेरे पास में जेरोक्स कम रह गई है, मैंने फ़ोटो प्रिंट नहीं निकलवाया है। वो सब हमें पहले ही करवा के रख लेना है। तो लॉगिन करने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। स्केल 1 2 3 के लिए लिंक यहाँ पे दिया गया है। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये लिंक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये पेज यहाँ पे ओपन होगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। इसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड आपके पास में होंगे, वो यहाँ पे एंटर आपको करने हैं। ये लिंक एक आएगा कि जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं वही डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के अंदर आपको यहाँ पे फिजिकली वेरीफाई होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी जो है आपको साथ में ले जानी है। तो जो जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं उन सभी की एक कॉपी, क्लियर कॉपी अपने साथ के अंदर रखनी है। क्लियर कॉपी के साथ में ओरिजिनल वो सभी डॉक्यूमेंट जो आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट यहाँ पे इन्होंने अटैच कर दी है। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, इन सभी के ऊपर आपको अपने साइन करने हैं विद डेट। डेट कौन सी डालनी है? हाँ, आपको जैसे आपका इंटरव्यू यहाँ पे 2 फरवरी को है, 3 फरवरी को है, तो वही डेट यहाँ पे आपको डाल देनी है पहले से। और अपना जो साइन है, साइन यहाँ पे वही साइन आपको करना है जो आपने अपलोड किया है फॉर्म के अंदर। जो फॉर्म के अंदर आपने अपलोड किया है वही साइन यहाँ पे आपको करना है और डेट वो डालनी है जिस दिन का आपका इंटरव्यू हो। तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपको कैरी करने हैं, साथ ही उन सभी की एक एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको रखनी है। मैं सजेशन दूंगा कि एक कॉपी के बजाय आप सभी डॉक्यूमेंट्स की दो दो कॉपी करवा के रखना। बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें किसी तरीके से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होगी, पैनिक नहीं होना पड़ेगा। और इनकी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आप पहले से अरेंज करके लेके जाना ताकि एंड मोमेंट पे जब आप वहाँ पर पहुँचें तो डॉक्यूमेंट कराते टाइम आप लोगों को क्या है बाद में इंटरव्यू की जो प्रोसेस है उस समय थोड़ा सा हमारे नर्वसनेस आने लगती है, क्या होगा कैसे होगा, तो वो सब चीज़ें नहीं आएंगी। पहले से अगर प्रिपेयर होके रहेंगे हम लोग तो एक अलग कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहेगा। तो जो इंटरव्यू कॉल लेटर है जो आपने निकाला होगा आईबीपीएस की साइट पे जाके, जैसे मैंने अभी बताया, उसमें नीचे अगर आप जाएंगे वहाँ पे कॉल लेटर का भी ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के आप
इंटरव्यू का जो है वो एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। फिर प्रिंट आउट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने यहाँ पे सबमिट की है उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। आपकी फ़ोटो आईडी प्रूफ जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी अपने वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ है, तो ये आपके पास में होनी चाहिए। उसकी जेरॉक्स कॉपी प्लस ओरिजिनल, और यही स्कैन होकर आपको अपलोड करनी है। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के रूप में आपके पास में 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट या 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। ग्रेजुएशन के अंदर सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज आपकी मार्कशीट और उनकी कॉपी, ये सभी आप लोगों को क्लियर कॉपी इनकी निकलवानी है ना। फिर ग्रेजुएशन के अंदर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए किसी की डिग्री हमें नहीं मिली है, डिले हो रहा है, तो उसके प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमारे पास में होना चाहिए। और अगर फाइनल डिग्री आपके पास में आ चुकी है तो फाइनल डिग्री की कॉपी। इसके साथ ही हमारे पास में ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही है, कैटेगरी वाइज SC ST OBC। जैसे SC ST में तो वन टाइम उन्होंने बनवा लिया होगा जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो वो यहाँ पे चल जाएगा। OBC के अंदर के जो नॉन क्रीमी लेयर आते हैं उनका यहाँ पे डेट दी गई है 1/4/2025 के बाद में, या 1/4/2025 को जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो वैलिड है, अदरवाइज वापस से आपको बनवाना पड़ेगा। तो ई मित्र वगैरह से आजकल ये बन जाता है। ई मित्र की जो सर्विसेज होती है या फिर जो भी गवर्नमेंट की साइट्स वगैरह, आप जाके जिस भी स्टेट में आप हैं तो उस स्टेट के अंदर किस तरीके से वो प्रोसेस आप जानना, और जो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो जैसे ही है आज या कल के अंदर ही वो जो रजिस्ट्रेशन है उसका टोकन नंबर वगैरह या रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी आता है एक्नॉलेजमेंट, वो आप साथ रखिएगा। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का अगर लास्ट मोमेंट पे ये होता है कि नहीं मिल पाता है, उस केस के अंदर जो पुराने वाला आपके पास में है वो, और साथ ही ये जो आपने यहाँ पे बनवाने के लिए एप्लीकेशन अपनी सबमिट की है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, टोकन नंबर जो भी आपके पास में अवेलेबल हो उसकी कॉपी साथ में लेके जानी। और फिलहाल अभी स्कैन करके आपको वही अपलोड करना है। और जिन लोगों के पास में है उनको तो सीधा सीधा अपलोड कर देना है। जिनके पास में भी 1/4/2025 या उसके बाद में बना हुआ है वो आपको अपलोड कर देना है। जिनके पास में नहीं है वो यहाँ पे सबसे पहले कर दें। और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने की डेट है वो आपका जिस दिन इंटरव्यू, मान लीजिए आपका इंटरव्यू 2 तारीख को है, तो 1 तारीख से पहले पहले आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। और जो ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का 2-4 दिन में अगर बनता है तो बात करके रखिए, बनता है तो बनवा लीजिए और फिर ही आप अपलोड कीजिए। नहीं है तो उसको इसमें अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर यही तरीका है कि जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन स्लिप के साथ में पुराना वाला जो आपका बना हुआ है वो आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। EWS का सर्टिफिकेट जो है हर साल ये इनकम के आधार पे बनता है, तो वो आप बनवा सकते हैं। और पुराना अगर आपने बनवा रखा है 1/4/25 के बाद का तो वो यहाँ पे चलेगा। फिर OBC का मैंने, EWS का, दोनों का मैंने यहाँ पे बताई दी है। इनकम का, EWS का जो हर साल बनता है और 1/4/2025 के बाद में बना हुआ ही यहाँ पे ये वैलिड होगा। फिर यहाँ पे जो PWD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं अगर एप्लीकेबल है तो ये सर्टिफिकेट इन्हें यहाँ पे चाहिएगा। इसकी क्लियर कॉपी आपको प्रिंट आउट निकलवानी है। साथ ही जो ओरिजिनल है, एक चीज़ और, जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह करेंगे तो इनकी स्कैन कॉपी ही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। विजिबल कॉपी रहे वही आप देख लीजिए पहले से। ऐसा नहीं हो कि आपने स्कैन कर लिया, वो ब्लैंक कॉपी हो गई और नाम चेंज किया और वो अपलोड कर दिए, तो बाद में जाके हमारे लिए थोड़ा सा पैनिक होना पड़ेगा। तो वो सिरदर्दी वाला काम अपने को नहीं करना है। फिर यहाँ पे अगर आप स्केल 1 में हैं और जॉब कर रहे हैं, पहला कोई एक्सपीरियंस वगैरह आपका है जो आपने फॉर्म के अंदर दिखाया है, एक चीज़ ध्यान रखें, जो फॉर्म के अंदर आपने यहाँ पे फिल किया है वो सभी डॉक्यूमेंट मैंडेटरली आपके पास में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉर्म में कुछ भी फिल कर दिया हो और अब वो डॉक्यूमेंट के लिए हम इधर उधर भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप पहले से कोई जॉब में है, शो की है, तो वो यहाँ पे देना पड़ेगा। स्केल 2 एंड 3 के केस के अंदर ये मैंडेटरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे स्केल 2 के अंदर और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे स्केल 3 के अंदर मांगा गया है। तो जो आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ऑन NOC एम्प्लॉयर से आपने ले ली होगी, वो NOC को कॉपी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ये ओरिजिनल कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, साथ ही इसकी जेरॉक्स कॉपी भी करवा के रख लेना आप। कोई और डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह या फिर ऐसा कुछ जो सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने लिए हों, स्टेट लेवल पे कुछ गेम वगैरह खेला हो वो, या किसी भी तरीके से कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास में हो तो उसकी कॉपी और ओरिजिनल आपके पास में होना चाहिए।
तो ये बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आप इसके अंदर लॉगिन करेंगे तो ये यहाँ पे बता देगा। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं एज पर एलिजिबिलिटी हमारे पास में होनी चाहिए और होंगे भी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस इनकी जेरॉक्स कॉपी, जैसे मैंने बताया एक कॉपी वहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है खुद के यहाँ पे साइन करने, साइन वही करने जो आपने फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे अपलोड किए होंगे, और डेट वो डालनी है इसके अंदर जिस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला हो। जैसे ही वो आप करेंगे उसके अंदर पहले वो एक पॉपअप शो करेगा जिसमें जो डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट है वो उन्होंने दे रखी है। जैसे चेक लिस्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा, आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो स्कैन कॉपी आपने करके रखी है वो कॉपी इसके लिए यहाँ पे पॉपअप्स हैं, यहाँ पे टैब पे क्लिक करना है और अपलोड हमें कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप ले रहे हैं, एक ध्यान रखिए जेरॉक्स कॉपी को स्कैन नहीं करना है, आपको जो भी स्कैन कर रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्कैन करना है। साथ ही जो साइज होनी चाहिए डॉक्यूमेंट की वो 1 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। साथ ही जो डॉक्यूमेंट अभी बताए गए हैं वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, जितनी भी मार्कशीट वगैरह आपके पास में हो सभी। हाँ, इसके साथ ही यहाँ पे SC ST OBC का जो NCL कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो, फ़ोटो ID प्रूफ आपके पास में, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, बैंक की पासबुक वगैरह, ये सभी यहाँ पे IDs वगैरह दे रखी है। मान लीजिए इनमें से जो भी अवेलेबल हो आपके पास में उसकी क्लियर कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। फिर स्केल 3 के केस के अंदर यहाँ पे करंटली अगर कोई एम्प्लॉई है जिसने जैसे गैप वगैरह दिया है तो क्वालिफ़िकेशन, जो भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी गई है स्केल 3 के केस में, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस है वो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अगर उसके बाद किसी ने किया है तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल चेक मार्क इसके अंदर साथ में करते रहिएगा। वर्क एक्सपीरियंस जैसे मैंने बताया स्केल 2 के अंदर 2 साल का हो गया, स्केल 3 के अंदर 5 साल का हो गया। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में होगा, नहीं है तो अपने एम्प्लॉयर से बनवा लीजिएगा, एक रिक्वेस्ट आपको देनी है। साथ ही उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये आपके पास में होनी चाहिए। इसके अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी मेंशन होनी चाहिए, एम्प्लॉय कंफर्म है सर्विस के अंदर ये मेंशन होना चाहिए, सैलरी लास्ट जो उन्होंने ली है वो, क्या काम वो करते हैं वो उसके अंदर होना चाहिए, डेट ऑफ रिलीविंग, अगर मान लीजिए आपको अभी जॉब कर रहे हैं, प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं तो ये डेट ऑफ रिलीविंग उसके अंदर नहीं आएगा। रीजन फॉर लिविंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी ऐसा उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जहाँ पे आपके वर्क एक्सपीरियंस शो करेगा, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइन कब किया है वो डेट उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। कंफर्मेशन सर्विस के अंदर वैसे बेसिकली इन्होंने दे रखा है, लेकिन हर एम्प्लॉयर का एक फ़िक्स फॉर्मेट रहता है, उस फिक्स फॉर्मेट के अलावा वो ऐसा मेंशन करके नहीं देते हैं। जनरली ये चीज़ें जो कह रहे हैं वो सभी उसके अंदर मेंशन रहती है। अगर कोई नहीं रहता है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आप लेके जाइए कि जैसे सैलरी लास्ट ड्रॉन सैलरी आपके पास में उसके अंदर नहीं है तो अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, साथ ही सैलरी स्लिप वो यहाँ पे आप प्रिंट करवा के ले लेना, उसके ऊपर ब्रांच की स्टैंप और ब्रांच हेड की साइन ये आप करवा सकते हैं। तो ये बेस्ट उसका अल्टरनेट रहेगा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास में ऐसा अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेंशन करना, जितना बेस्ट होगा और अपने जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो भी उसका सूटेबल अल्टरनेट होगा वो मैं यहाँ पे आपको बता दूँगा। फिर ओरिजिनल NOC, जब एग्ज़ाम का फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा तो अपने एम्प्लॉयर को बताया होगा तो वो एम्प्लॉयर ने आपको एक NOC शो की होगी, वो NOC यहाँ पे चाहिए। कि साथ ही अभी इंटरव्यू के लिए अपने एम्प्लॉयर का जैसे रिजल्ट आ गया है तो अपने एम्प्लॉयर को आप वापस से इन्फॉर्म कर देना, और NOC जो इंटरव्यू के लिए है वो NOC आपको चाहिएगी। जिनका भी यहाँ पे PSU अंडरटेकिंग या फिर जो एग्जिस्टिंग RRB के अंदर होंगे उन लोगों का यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर किसी ने अपने नाम के अंदर चेंज वगैरह किया है तो ओरिजिनल जो गजट नोटिफिकेशन होगा उसकी कॉपी यहाँ पे इन लोगों को लगानी पड़ेगी। कोई और सर्टिफिकेट वगैरह, आपके मार्कशीट वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि आपकी एलिजिबिलिटी को शो करता है, ध्यान रखिए जो 9 नंबर का पॉइंट है साफ उसके अंदर लिखा है ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जो आपकी एलिजिबिलिटी को शो करता है या उससे रिलेटेड रहता है तो वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जिनकी नीड आपको पढ़ने वाली है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास में ओरिजिनल प्लस उनकी जेरॉक्स कॉपी
ये आपके पास में होनी चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं वो क्लियर होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, साथ ही उनकी साइज़ जो है 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट इसका PDF होगा, ठीक है। उसके बाद में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी मैंने बताया कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करता हो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लगाने हैं और यहाँ पे अपलोड कर देना है। साइज़ इसकी 1 MB से ज़्यादा नहीं होगी और मैंने बताया ये क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे पैनिक नहीं होना। जो डॉक्यूमेंट अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो एक चेक लिस्ट आप बनवाना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर मांगा गया है जो मेरी एलिजिबिलिटी को डिसाइड कर रहा है। उन चेक लिस्ट के आधार पे उनमें क्रॉस करते रहना है कि ये डॉक्यूमेंट मेरा हो चुका है, ये डॉक्यूमेंट मेरा हो चुका है, ये डॉक्यूमेंट मेरा हो चुका है। जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग रहे उसके आगे चेक मार्क लगाना है यहाँ पे कि ये मेरा डॉक्यूमेंट पेंडिंग है और उसके लिए मैंने क्या किया है। जैसे मान लो SC ST को OBC का सर्टिफिकेट हुआ है, EWS का सर्टिफिकेट हो, इसके लिए मैंने क्या किया है। अल्टरनेट मैंने बता दिया इसके अंदर कि पुराना जिनके पास में है वेल एंड गुड कर देना है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, नहीं बन पा रहा है और नहीं हो सकता है, उस केस के अंदर आप अप्लाई कर देना। उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, टोकन नंबर जो भी निकल के आता है और पुराना जो है जिसके आधार पे आपने फॉर्म फिल किया है वो डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लेके जाना। तो ये हो गया, मोटा मोटी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें इसके अंदर मैंने कवर कर ली है। और आगे ये सबमिट कर देना है। जो डॉक्यूमेंट है आपने यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उन डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल सेट जो ये सीक्वेंस के अंदर इन्होंने बताया उसी सीक्वेंस के अंदर लगा के रखना। और साथ ही इन्होंने एक सेट जेरोक्स को भी मांगा, लेकिन आप 2 सेट करवा के लेके जाना। इसके अलावा जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो है नहीं हो जिसके पास में, तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा लेना। लगभग 3 से 4 फ़ोटोज़ होंगी जो आपको काम में आने वाली हैं, तो ये फ़ोटोज़ वगैरह आप करवा के उसके अंदर जाना। हाँ, गर्ल्स के लिए स्पेशल ये है कि वहाँ पे वापस से आपका थंब इम्प्रेशन वापस से वहाँ पे होने वाला है जो एग्ज़ाम के अंदर हुआ था। तो मेहंदी वगैरह कुछ भी अपने थम्स वगैरह के ऊपर नहीं लगानी है। बाद में सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि हम वहाँ पे पैनिक होते रहते हैं, क्योंकि थंब इम्प्रेशन, मेहंदी वगैरह, कलर वगैरह जो भी हम लगाते हैं उसके अंदर प्रॉपर थंब वगैरह नहीं आ पाता है। तो अभी उससे थोड़ा सा ये प्रिकॉशन ऐसा आप लेके रखना। इसके अलावा कुछ और भी अगर क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट्स आप करते रहिए। कुछ भी क्वेरी वगैरह हो तो जितना बेस्ट पॉसिबल होगा मैं वहाँ पे रिप्लाई करके और आपको दूंगा। कोशिश यही रहेगी कि अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करता रहूँ ताकि जितनी एक्सपेक्टेशन आपके मम्मी पापा या इस जॉब से कर रहे हैं वो फुलफ़िल हो, और नेक्स्ट कभी मिलना हुआ तो साथ में पार्टी करेंगे फिर। चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। कुछ भी रहे तो कमेंट बॉक्स के अंदर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।